परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आप सबको एएसएम की ओर से जय मसीह की। एक कदम सच्चाई की ओर की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से सीख रहे थे और अब तक हमारी चर्चा परमेश्वर के स्वभाव के विषय पर केंद्रित थी। पिछली कड़ियों में हमने परमेश्वर के स्वभाव के विषय में चर्चा किया था। परमेश्वर के स्वभाव के अलग अलग पहलुओं पर हमने वीडियो बनाए थे और साथ ही उन सभी का एक सारांश एक वीडियो में दोहराने का भी प्रयास किया था, जो कि आप एक कदम सच्चाई की ओर की पिछली कड़ी में देख सकते हैं। खैर, आज से हम अपनी चर्चा एक अन्य विषय पर केंद्रित करना चाहते हैं और वे है बाइबल मनुष्य के विषय में क्या कहती है। और हमारा आज का विषय है मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया है। आनुवंशिकी हमें बताती है कि मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियां जैसे पशु, पक्षी इत्यादि में मनुष्य के कई समान गुण हैं। परंतु यदि हम इस बात पर अधिक जोर देते हैं तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि इन प्राणियां अर्थात पशु, पक्षियों, कीड़ों और मकोड़ों के पास भी उसी रीति के अधिकार हैं जैसे मनुष्य के पास है। परंतु बाइबल इस विषय को इस रीति से नहीं देखती है। बाइबल हमें बताती है कि हम मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर की समानता अर्थात उनकी छवि में बनाए जाने के विभिन्न पहलू हैं। उदाहरण के तौर पे संवाद, सोच विचार करने व निर्णय लेने की क्षमता जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, परोपकारी प्रेम, भावनात्मक क्षमताएं इत्यादि जैसे अन्य क्षमताएं जो हम परमेश्वर से पाते हैं। अन्य शब्दों में परमेश्वर के स्वभाव के कुछ गुण हमारे स्वभाव में झलकते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में रचा है। हम उसकी छवि में, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। आइए कुछ सरल उदाहरण देखें। हमने कहा था परमेश्वर संवाद करने वाले परमेश्वर हैं। एक कदम सच्चाई की ओर की चौथी कड़ी में हमने इस विषय पर चर्चा की थी। बाइबल का पहला ही अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर बोलने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है एवं मनुष्य भी एक दूसरे से बात करते हैं। एक अन्य उदाहरण हमने देखा था कि परमेश्वर एक रचनात्मक परमेश्वर है, अर्थात वह रचनाएं करते हैं। एक कदम सच्चाई की ओर की दूसरी कड़ी में हमने इस विषय पर चर्चा की थी और मनुष्य स्वयं परमेश्वर का एक रचनात्मक कार्य है। मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है, जैसा कि हम बाइबल के पहले 2 अध्यायों में देखते हैं। उसी रीति से मनुष्य भी रचनात्मक क्षमता रखता है। परमेश्वर के समान शून्य से सब कुछ बनाने की क्षमता भले ही ना हो, परंतु जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसका उपयोग करके कुछ बनाने की क्षमता वह जरूर रखते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। हम इसे एक कदम सच्चाई की ओर की अगली कड़ी में जारी रखेंगे और इस विषय पर और भी टिप्पणियां करेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको लाभ पहुंचा।
यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए इन माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे साथ अपने सुझाव, अपने प्रार्थना निवेदन व बाइबल या ईश्वर से संबंधित संदेह बांट सकते हैं और हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सहायता और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है। 2 घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर। अपनी करनी पे इतरा रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उन्नत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में घर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, दिल अपना लगा ले यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। राजा जल्द आता है यहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। ताज आसमानी पाए तू वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,